सर कपिल पाजी ने रिक्वेस्ट करी थी बीसीसीआई से, शाह ने 1 करोड़ रुपए बीसीसीआई की तरफ से उन्हें दिए हैं और भी जो भी प्रॉब्लम होगी जे शाह ने कहा है कि हम बीसीसीआई वो चीज़ पूरी करेगी। अंशुमन गायकवाड़ हम सबको पता है कि वो कैंसर से लड़ रहे हैं। देव हो या दूसरे और खिलाड़ी, इन सभी ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने इस बात को संजीदगी से लेते हुए तत्काल इमीडिएट इफेक्ट से 1 करोड़ रुपए की मदद राशि जो है वो अंशुमन गायकवाड़ को देने के लिए बीसीसीआई को इंस्ट्रक्ट कर दिया। इतना पैसा हुआ, पैसे की भरमार है, तो क्या करेंगे यार ये? मतलब खर्च क्या करेंगे? क्या है यार? अच्छा, जो दूसरा क्रिकेट बोर्ड है उसके पास 1000 अरब रुपए भी नहीं है, 1000 करोड़ भी नहीं है। इतने आईसीसी के पास होंगे, मुझे तो नहीं आईसीसी के पास भी नहीं होंगे इतने। ग्रेट, क्यों कि आपके यहाँ माना आपका मुल्क बहुत बड़ा है, आपका बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। अच्छी चीज़ यह है कि अपने पुराने प्लेयर्स को भी और जो अभी खेल रहे हैं उनमें फ़र्क नहीं है आप लोग के यहाँ। हम तो यहाँ पे अपील ही करते रहते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। सारे क्रिकेट बोर्ड की इनकम मिला लो तो बीसीसीआई के 50% भी नहीं हो रही। वेरी नाइस है। मतलब अच्छा, बी निकाल दें तो वैसे ही वो सीसीसीआई लगा हुआ, वो उसको उल्टा करें तो आईसीसी बनता है, वो उसको वो तो मसला कोई भी नहीं है यार। मैं तो वेरी नाइस यार। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर और मेरे ख्याल में जय शाह जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पाँव में गोलियां लगी थी। जब उन्होंने पूछा ये कैसा है इमरान, तो मैंने कहा सर बस ऊपर वाले ने बचा लिया। उस शख्स का नाम है अंशुमन गायकवाड़। मैं तो अंशु अंकल बात करता हूँ। उन्हें ब्लड कैंसर है और जिस तरह कपिल पाजी ने रिक्वेस्ट करी थी बीसीसीआई से, आज पता चला कि जय शाह ने 1 करोड़ रुपए बीसीसीआई की तरफ से उन्हें दिए हैं फौरन के उनका ट्रीटमेंट हो और भी जो भी प्रॉब्लम होगी जय शाह ने कहा है कि हम बीसीसीआई वो चीज़ पूरी करेगी। ग्रेट, क्यों कि आपके यहाँ माना आपका मुल्क बहुत बड़ा है, आपका बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। अच्छी चीज़ यह है कि अपने पुराने प्लेयर्स को भी और जो अभी खेल रहे हैं उनमें फ़र्क नहीं है आप लोग के यहाँ। हम तो यहाँ पे अपील ही करते रहते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम में। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने 100 150 मैच खेले हुए हैं और इस मुल्क को सर्व करा है डोमेस्टिक में, उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। अभी तो चेयरमैन साहब उन्होंने वादा करा कि ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। रमीज़ राजा साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। जो पेंशन टेस्ट प्लेयर को मिलती है ना, अभी तो हमारी एज नहीं हुई, मेरी एज नहीं हुई, लेकिन उनकी 200% पेंशन बढ़ाई थी। रमीज़ भाई का जो काम था उन्हें भी सलूट। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर और मेरे ख्याल में जय शाह जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन एसीसी। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कैसे एक पूर्व खिलाड़ी की मदद के लिए वो आगे आए हैं। हम बात कर रहे हैं अंशुमन गायकवाड़ की। अंशुमन गायकवाड़ हम सबको पता है, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर सब गर्मा गर्मी चल रही है, जिसके लिए आईसीसी की मीटिंग भी श्रीलंका के शहर कोलंबो में जारी है। इसके देखते ही पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से हमें मुख्तलिफ बयान देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कभी कभी उनका मीडिया बढ़ चढ़ कर बातें करता है तो उसकी तरफ उनके कुछ खिलाड़ी वो एक शुरली छोड़ देते हैं। एज एन इंडियन विक्रांत गुप्ता और का कहना है कि ये शुरली काम नहीं करने वाली, क्योंकि भारतीय टीम का दो टोक मौक़िफ़ है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम को सरकार ने इजाज़त नहीं दी और कुछ सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम वहाँ नहीं जाएगी। और भारतीय टीम न्यूट्रल वेन्यू जो कहा जा रहा है कि अबू धाबी, शारजा, दुबई हो सकता है, यूएई को इसके राइट्स मिल सकते हैं को होस्ट करने के लिए, क्योंकि भारतीय टीम को वही सूट करेगा। अब विक्रांत गुप्ता का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान के जो ये मैन मीडिया और जो कुछ छोटे एनालिस्ट हैं, ये अपने चैनल्स के व्यू के लिए इस तरह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक खबर छोड़ दी, शुरली छोड़ दी, इसका कोई असर नहीं होगा। कहते हैं कि अगर दोनों टीमों को पाकिस्तान आकर खेलना है तो मिल बैठ कर बात करनी होगी, टेबल टॉक करनी होगी, इसके बाद ही कुछ रिजल्ट निकल सकते हैं। अब हम मज़ीद देखते हैं कि किस तरह से दोनों टीमें आगे लेकर चलती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनका भी बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि हम स्टेडियम के रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि सारी की सारी चैम्पियन ट्रॉफ़ी उधर ही हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आईसीसी में सबसे ज़्यादा
इंडिया का होस्ट का शेयर है, तो इंडिया ही सब कुछ लेकर जाएगा। कि वो कैंसर से लड़ रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है कैंसर की वजह से, और इस दौरान उनको फाइनेंशियल जो है क्राइसिस भी हुई। ऐसे में हमने देखा कि कुछ पूर्व खिलाड़ी आए और उन्होंने बीसीसीआई से ये आप रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया कि बीसीसीआई आगे आए और अंशुमन गायकवाड़ की रिकवरी के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए मदद करे। कपिल देव हो या दूसरे और खिलाड़ी, इन सभी ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने इस बात को संजीदगी से लेते हुए तत्काल इमीडिएट इफेक्ट से 1 करोड़ रुपए की मदद राशि जो है वो अंशुमन गायकवाड़ को देने के लिए बीसीसीआई को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। यानी कि बीसीसीआई जो है वो 1 करोड़ रुपए के राशि से अंशुमन गायकवाड़ जो कि कैंसर से लड़ रहे हैं, उनकी बीमारी के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया दे रही है। अच्छा, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने उनके परिवार से बातचीत भी की, हालचाल पूछा, जाना कि क्या है सिचुएशन, किस तरीके की मदद चाहिए और इनके ट्रीटमेंट के लिए आगे भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो बीसीसीआई उसका ध्यान रखेगी, बीसीसीआई उसको मॉनिटर करेगी और ये तय करेगी कि किसी भी तरीके की दिक्कत अंशुमन गायकवाड़ को अपनी ट्रीटमेंट में नहीं आए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि देखिए हमने देखा कि किस तरीके से जो करंट प्लेयर्स हैं उनके लिए तो बीसीसीआई हमेशा फाइनेंशियली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लेके आती ही रहती है, चाहे वो सैलरी बढ़ानी हो, फीस बढ़ानी हो, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर चीज़ें की गई। लेकिन जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनका क्या, उनके पेंशन, उनकी सैलरी और उनके तमाम जो दूसरे एड्स हैं उनको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बीसीसीआई ने जो एपेक्स काउंसिल में डिसीजन लिया गया, आज एक इमरजेंट एपेक्स काउंसिल की गई और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि अंशुमन गायकवाड़ को मदद करनी चाहिए। और अंशुमन गायकवाड़ एपेक्स काउंसिल का हिस्सा भी रहे हैं, तो इस लिहाज से भी बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह उन्होंने जो है ये कदम उठाया। 1 करोड़ रुपए की जो है हेल्प वो बीसीसीआई कर रही है अंशुमन गायकवाड़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक बड़ा स्टेप और बहुत संजीदा स्टेप, क्योंकि यहाँ एक मैसेज भी जाता है कि बीसीसीआई अपने सिर्फ जो करंट प्लेयर्स हैं उनका ध्यान ही नहीं रखती, बल्कि बीसीसीआई अपने पूर्व खिलाड़ियों का भी ध्यान रखती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि किस तरीके से बीसीसीआई जब से ये नया रिजिम आया है सेक्रेटरी जय शाह का, तब से ही भारतीय क्रिकेट के अंदर में हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखा जाता है।